बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक पर है जो हज़रात इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर पाते, अपने आप को हराम से नहीं बचा पाते। तो लिहाजा आज ऐसे एक बुज़ुर्ग का वाक़या आपके सामने बयान करना है जो अल्लाह के वली किस तरह इन्होंने अपने आप को गैर शरई काम से जो है ज़िना से अपने आप को जो है महफूज रखा, अपने आप को बचाया। कितना खूबसूरत जो है इनका ये वाक़या है और इस वाक़े को हर वक्त आप अपने जहन में रखिएगा। बाज़ लोग ऐसी वेबसाइट तलाश करते हैं, ऐसे टॉपिक्स का तलाश करते हैं, ऐसी जगहों पर ऐसी सोहबत इख्तियार करते हैं, ज़ाहिर सी बात है जो इनको गुनाहों में जो है मजबूत करें या लज्जत वाली चीज़ें इस तरह जो है उनके सामने बयान की जाए या वो देखें। तो लिहाजा ऐसे लोगों को गौर करना चाहिए। इन बुज़ुर्ग ने देखे अपने आप को किस तरह एक जो है बुरे काम से बचाया। ये बसरा में एक बुज़ुर्ग जो है मुश्क की इनके अंदर से खुशबू आती थी, मुश्क में बसे हुए होते, इस तरह लोगों ने इनके बारे में मशहूर किया हुआ था। तो इनसे एक शख्स ने पूछा कि भाई आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, आपके अंदर से तो बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो आपने अपने बारे में बयान किया कि दर हकीकत जो ये खुशबू आती है ये मिन जानिबिल्लाह है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। वो किस तरह? इन्होंने बताया कि मैं बगदाद मोहल्ला का रहायशी था। तो ये बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है एक ताजिर की दुकान पर जो है काम किया करते। तो ताजिर की दुकान पर काम किया करते, एक मरतबा इनके साथ ये वाक़या पेश आया कि एक बुढ़िया ख़ातून जो है उसने कुछ कपड़े जो है वो निकलवाए और निकलवाने के बाद दुकानदार से कहा कि इस शख्स को हमारे साथ भेज दें, जो कपड़े हमारी समझ में आएंगे वो हम रख लेंगे और इसको रकम दे देंगे, और जो समझ में नहीं आएंगे ज़ाहिर सी बात है वो हम रिटर्न कर देंगे, वापस दे देंगे। तो दुकानदार ने ज़ाहिर सी बात है इस शख्स को, इन जो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मैं वाक़या आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इन बुज़ुर्ग को जो है उस वक्त ज़ाहिर सी बात है जवान थे, इस नौजवान शख्स को जो है भेज दिया। अब ये नौजवान शख्स उस बुढ़िया ख़ातून के साथ जब जाता है तो ये बयान करते हैं बुज़ुर्ग कि मुझे एक आलीशान कोठी में लेकर जाया जाता है, और वो जो है जब मैं वहाँ आलीशान कोठी में जब जाता हूँ तो वहाँ दरवाज़े वगैरह सब बंद कर दिए जाते हैं। अब इसके बाद मेरे सामने एक नौजवान जो है खूबरू लड़की को जो है आती है और वो अपना मुतालबा जो है गलत मुतालबा मेरे सामने पेश करती है। अब मैं बहुत ज़्यादा मजबूर कि एक तो ज़ाहिर सी बात है बंदा पराए घर में है और अपने घर में नहीं, इसी तरह आसपास जो दरवाज़े वगैरह हैं वो सब बंद है। अब मैं अपने आप को किस तरह जो है गुनाह से महफूज रखूँ, ये वाक़या बयान करने का मेरा मकसद यही है। जो लोग अपने आप को गुनाह से बचा नहीं पाते, जो इस तरह की शिकायत करते हैं कि बार बार हमारा गुनाह करने का या जो है गलत मंजर देखने का जी चाहता है, वो इस वाक़ये को हम वक्त पेश नज़र रखें। अब इस नौजवान ने अपने आप को किस तरह जो है बचाने की जो है कोशिश की। इसने कहा कि मुझे जो है बैतुल खला जाना है। अब ये नौजवान शख्स बैतुल खला जाकर जो है देखें इन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और जो है नजासत जो है अपने ऊपर इस वजह से मल ली कि ये मुझसे औरत जो है या ये लड़की जो है घिन खाएगी और ज़ाहिर सी बात है दूर होगी और मैं इस गुनाह से जो है अपने आप को बचाने पर कामयाब होऊंगा। तो इन बुज़ुर्ग ने, इस नौजवान शख्स ने जो है अपने ऊपर जो है हाथों पर, इसी तरह चेहरे पर, लिबास पर, हर जगह नजासत को, गंदगी को मल लिया। अब ये जब बैतुल खला से बाहर निकला तो उस लड़की ने जब ये देखा तो वो पागल होने के जो है इस तरह के अल्फाज अदा करने लगी कि ये तो पागल है, ये तो पागल है। तो उस कोठी में जो है पागल पागल के अल्फाज जो है मशहूर हुए और ये बुज़ुर्ग बयान करते हैं कि मैं इस तरह वहाँ से निकला और निकलने के बाद एक नहर में मैंने गुस्ल किया, अपने कपड़े वगैरह पाक किया, अपने आप को सही किया और मैं वहाँ से निकला। तो रात में सोया, जब मैं रात सोया तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और जिब्रील अमीन ने ख्वाब में पूछा हमें जानते हो? मैंने अर्ज़ की मैं नहीं जानता आपको। तो ये जो है बहुत ही हसीन व जमील शक्ल में जो है जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए थे ख्वाब में कि मैं नहीं जानता आपको। तो लिहाजा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि मैं जिब्रील हूँ, यानी तमाम फ़रिश्तों का सरदार। और उन्होंने ज़ाहिर सी बात है इन बुज़ुर्ग के जिस्म पर हाथ भी फेरा और हाथ भी मिलाया। तो बस वो एक मुलाकात करनी थी, यानी उन्होंने अपना हाथ फेरना था
और मुझसे हाथ मिलाना था, इसकी बरकत से मेरे जिस्म में एक ऐसी खुशबू पैदा हुई कि मैं कोई ख़ास ऐसी खुशबू इस्तेमाल नहीं करता, बस लोग मेरे हवाले से ये कहते हैं कि भाई ये मुश्क में हर वक्त बसा रहता है। तो ये वही खुशबू है जो मेरे अंदर से नहीं निकलती। तो इस वाक़ये में बहुत सारी जो है पहलू हैं। सबसे मेन पहलू तो ये कि इंसान को चाहिए कि इंसान अपने आप को गुनाह से बचाए, अपने आप को हराम कारी से बचाए, अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी से बचाए। आज हम फ़ी ज़माना ये देखते हैं कि लोग जो है ये सोच रहे होते हैं कि भाई फ़लाँ नाराज़ ना हो जाए, फ़लाँ को बुरा ना लग जाए, फ़लाँ का जो है वो हमसे कट ना जाए, वो हमारे अगेंस्ट खड़ा ना हो जाए, वो जो है हमसे नाराज़ ना हो जाए। हम ये बातें सोच रहे होते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ ना हो जाए। जब हम गुनाह वाले काम करेंगे, अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले काम करेंगे, तो अल्लाह की रहमत से भी दूर होंगे। अल्लाह की रहमत से दूर होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे घर में बरकत कहाँ से नाजिल होगी, हमें जो है क़ल्बी और ज़हनी सुकून कहाँ से हासिल होगा। तो क़ल्बी और ज़हनी सुकून अगर हम हासिल करना चाहते हैं, अपने घर में अगर हम चाहते हैं कि रहमत नाजिल हो, बरकत नाजिल हो, यकीनन हर इंसान चाहता है मुझ समेत कि हमारे घर में बरकत नाजिल हो, रहमत नाजिल हो, हमारे घर में सुकून पैदा हो। तो हमें अल्लाह की रज़ा वाले काम करने चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले काम करने चाहिए। अल्लाह ताला की नाराज़गी वाले कामों से हर वक्त अपने आप को हमें बचा कर रखना चाहिए। तो इन बुज़ुर्ग के वाक़ये में जो सबसे बड़ा पहलू था वो यही था कि इन्होंने देखे अपने आप को किस तरह एक गुनाह से अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचाया। हालांकि वहाँ कोई तीसरा बंदा वहाँ मौजूद नहीं, कोई मखलूक नहीं, कोई खिड़की नहीं खुली, कोई दरवाज़ा नहीं खुला, यानी बज़ाहिर अल्लाह की कोई मखलूक वहाँ नहीं देख रही, लेकिन इनके जहन में हमा वक्त यही बात थी कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब इंसान के जहन में, दिल में ये चीज़ रासिख हो जाए अल्लाह मुझे देख रहा है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह हम लोगों के सामने गुनाह करने से कतराते हैं, तन्हाई में भी हम गुनाह करने से कतराएंगे, अपने आप को बचाएंगे कि अगर यहाँ पर जो है मेरे साथ दूसरा कोई बंदा मौजूद नहीं है, तीसरा कोई बंदा मौजूद नहीं, लेकिन रब की ज़ात तो मुझे मुलाहज़ा फरमा रही है, अल्लाह पाक तो मुझे देख रहा है। तो जब ये बात इंसान के जहन में रासिख हो जाएगी, अच्छी तरह बैठ जाएगी, तो इंसान अपने आप को गुनाह से बचाने में कादिर होगा। याद रखें, जो अपने आप को जो है हराम यानी कि हराम चीज़ देखने से अपनी आँख को बचाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे सजदों की में ऐसी मिठास अता फरमाएगा जिसकी लज्जत वो सजदों में जो है महसूस करेगा। तो लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हमें कुरान पढ़ने में लज्जत आए, हमें जो है नमाज पढ़ने में जो नमाज का सुकून होता है वो हमें मिले, तो हम अपनी निगाहों को भी जो है पाक करें, अपनी सोच को भी पाकीज़ा करें, अपने दिल को भी पाकीज़ा करें, अपनी ग़िज़ा को भी पाकीज़ा करें कि मेरे पेट में जो लुक़मा जा रहा है वो हलाल का है या हराम का, इसे देखें। जो मैं देख रहा हूँ ये हलाल है या हराम, जो मैं कर रहा हूँ ये हलाल है या हराम। तो आज हमने तो जाहिर सी बात है हलाल और हराम की तमीज़ को उठा दिया है। बस अपना फ़ायदा होवे, अपने पास जो है रकम आवे, अब बस मैं अमीर हो जाऊँ, मैं दौलतमंद हो जाऊँ, यही हमारी एक सोच, हमारा जो है यही मकसद बन गया है। हालांकि मैंने और आपने हमेशा दुनिया में नहीं रहना, हम सब मुसाफिर हैं, हम सब दुनिया में आर्जी तौर पर आए। हम सब को चाहिए अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें, अल्लाह की खुशनुदी वाले काम करें, इसी में कामयाबी है, इसी में जो है आपको जन्नत मिलेगी, इसी में आप दोज़ख की आग से महफूज रहेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।